अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब जी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि मैं 1 लाख रुपए लगाऊं तो मैं कहाँ पे लगाऊं और मुझे कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कहाँ जो है ना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, और ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे लगाऊं तो मेरा नुकसान हो। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर वो सारे क्लियर करूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कोई रिवायती वीडियो नहीं होगी, लाख रुपये आए उनका ये किया उनका वो किया, ऐसा नहीं है। INR और PKR दोनों में सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा ताकि सबको फ़ायदा हो इंशाअल्लाह नज़ीर, और मज़ा आएगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही इसको जो है ना स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला है इंशाअल्लाह नज़ीर। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप खुद की रिसर्च लाजमी करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना देखते हैं कि हमारे टोकन का आज रेट क्या चल रहा है। हमारे टोकन का रेट है जी पॉलीगॉन पे 1.73 और अनुबिस पे है 2.49। ओके जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अनुबिस का रेट थोड़ा प्लस में है और पॉलीगॉन का थोड़ा माइनस में। खैर कोई बात नहीं है, रेट तो अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने कैलकुलेटर पे आए और हमने 1 लाख रुपये के डॉलर बाय किए। अब 1 लाख रुपए के डॉलर बाय करते हैं हम तो जो है ना अगर INR में बात करें तो 100 रुपये का $1 हुआ। तकसीम हमने किया 100 तो $1000 मिल गए। $1000 को हमने तकसीम किया तकरीबन 1.73 पे। ठीक है जी, 578 टोकन उन लोगों हम जो है ना हमारे दोस्तों को मिल जाएंगे जो भी ख़रीदेगा INR में। ओके जी, अब उसके बाद हम इसको थोड़ा डिटेल इसकी देख लेते हैं। हमने इसको जो है ना चेक किया पॉलीगॉन पे। हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ़र्क वाज़े दिखा दूँ। हमने यहाँ पे लिखा 100 टोकन। ठीक है, एक महीने में कितना आया? 114 टोकन हो गया, और एक साल में 516 100 टोकन आपके अगर होते हैं तो ठीक है। अगर 100 टोकन होते हैं तो ये चीज़ का ये फ़र्क याद रखिएगा। मैं आप लोगों को ये देखें, वजाहत करने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए। 2983 टोकन बनेंगे एक साल में अगर हम 578 टोकन लगाते हैं। ये देख लीजिए, एक मरतबा इसको समझ लीजिए। 578 टोकन मैंने लगाए एक साल के लिए, यहाँ मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास टोकन आ गया। अब हम इनको जो है ना कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में। 578 टोकन हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, और ये हमारे पास 578 टोकन है ना, तो हमने इसको डिवाइड किया 100 से। एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। अच्छा जी, ये थे 2983 टोकन आए हमारे पास। इनको हम 2983 को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1.73, और ये हमारे पास $5160 बन जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये INR बन जाएगा। 5,16,000 रुपये तकरीबन ये बनते हैं, 5,16,000। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी PKR में अगर हम करें तो कितने आएंगे। 5,16,000 बने एक साल में। वो अगर हम ये करते हैं 1 लाख तकसीम करते हैं 290 पे तो हमारे पास डॉलर आ गए, और हमने तकसीम किया कितने सी जी 1.73। ठीक है जी, ये तकरीबन 199 टोकन आए। इनको आप 200 टोकन ले लीजिए, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ का ख्याल करिएगा। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क आएगा इन चीज़ों की उनके अंदर कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, हम 1.99 कर लेते हैं। ओके जी, एक साल के बाद हमारे पास 1027 टोकन होंगे। 1027 टोकन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1027 मल्टीप्लाई 1.73, और ये हमारे पास डॉलर्स आ गए। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 290 से, तकरीबन 5,15,000 उतने ही ये बन गए, क्योंकि मैंने थोड़ा कम लगाया। तो बहरहाल 5,15,000 ये बन गए। ये PKR में बना पॉलीगॉन पे। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। हमारे टोकन कितने बने थे सर? जो है ना 1027 बने थे पॉलीगॉन पे 200 के हिसाब से। मतलब PKR में अगर बात करें तो 5,15,000, और उसमें INR में वो भी मैंने बता दिया तकरीबन 2983 बने थे वो। ठीक है जी, ये बन गए एक साल के टोकन हमारे। ठीक है, अगर हम 1 लाख के टोकन ख़रीद के लगाते हैं तो। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अनुबीज़ पे। अनुबीज़ पे हम लगाए, यहाँ पे हमने अपने जो है ना अमाउंट लगाई, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लगाए 578 टोकन। इतने थे ना सर हमारे। 1 ईयर पे हमने क्लिक किया, हमारे पास हो जाएंगे 5156। वहाँ पे कितने हो रहे थे? 2983, 5156। कितना बड़ा फ़र्क है। अब हम आ जाते हैं जी कैलकुलेटर पे। 5156 हमने किया, 5156 मल्टीप्लाई किया। अब अनुबिस का रेट लगेगा। ठीक है जी, इतनी ये तो मैं सिंपल स्टेक बता रहा हूँ, 360 डेज़ के स्टेक नहीं बता रहा, क्योंकि हम पॉलीगॉन से ख़रीदेंगे सस्ते में 1.73 पे ख़रीदेंगे, और हम अनुबिस पे कन्वर्ट करेंगे जैसे ही लगाएंगे स्टेक 360 डेज़ पे। हमको GLGNS अलग से मिलेगा और
2.5 के रेट से, मतलब 2.49 के रेट से हमारा टोकन जो है वो मतलब काउंट होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, इतनी बात समझ आएगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आगे 5156 टोकन, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.49 से, ये हमारे पास डॉलर 12,838। बॉस फ़र्क नज़र आया कि नहीं आया? मज़ा भी आया ना सुनने में। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और वाज़े करके चलता हूँ जी। हम कैलकुलेटर पे आए, इसको याद रखिएगा 12,838 ये था 2983, और हमने उसको ज़रब किया 1.73 से, और हमने इसको जो है ना, जब हमने ये हमारे पास बन गए डॉलर, और डॉलर में से मनफी होगा 5%। ठीक है जी, ये कितने बन गए? 4902 डॉलर। ठीक है जी, हमने डॉलर ही लेना है ना, INR में आगे की बात देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास कितने टोकन है जी? 5156 मल्टीप्लाई किया 2.49 से, तो 12,838। अब ये हमारे पास डॉलर है, इसमें से हमारा कितना कटेगा जी? वहाँ पे 5% कटा तो 4900 डॉलर बने। ठीक है, यहाँ से हम 30% माइनस करते हैं। 30% हमने माइनस किया, सॉरी 300 हो गया जी। 30% हमने माइनस किया तो 8,986। सर अब मुझे बताइए, 8,986 में से हमने 8,986 माइनस 4902 थे या कितने थे? 4,000 डॉलर का फ़ायदा हो रहा है सर अनुबीज़ पे आने से। अब आप मुझे बताएं, ये तो मैंने सिंपल स्टेक बताया है, मैंने वो 360 डेज़ वाला बताया ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि अनुबीज़ पे जाने में फ़ायदा है या यहाँ पे जाने में फ़ायदा। 30% टैक्स कटवाने के बाद भी आपको 4,000 डॉलर का फ़ायदा हो रहा है अगर रेट यही रहता है। तो मुझे बताएं आप कि अनुबीज़ पे आने में फ़ायदा है या LGNS पे आने में फ़ायदा, और कमेंट में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। देखें, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने जनाब मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, नहीं भाई, मेरा मकसद है मैं लोगों को जो है ना, ये क्या कहते हैं उसे, नॉलेज पहुंचा दूँ। देखें, अगर मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा होता मैं इसको जनाब प्रोफेशनल बनाता, इसको कैप कट पे पता नहीं क्या क्या करता, आज तक नहीं किया है। डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ और थोड़ा सा बस एक थंबनेल लगा दिया और टाइटल लिख दिया, चलें जी अपलोड, कोई मसला नहीं है। सिर्फ क्या है, दिल में हसरत है कि आप लोगों को इतना काबिल बना दूँ कि आप अपना खुद का जो है ना, खुद से आप जो है ना रिसर्च करें, खुद से सारी कैलकुलेशन करें और इतने काबिल हो जाएं कि कोई आपको बंदा गुमराह ना कर सके। कितना फ़ायदा है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं, ये हो गया INR में। ठीक है, अब हम PKR की भी बता देते हैं। ऐसा ना हो यार पाकिस्तानी कहें सर आपने उनका तो बता दिया, हमारा बताया नहीं है कि नहीं। चले जी, हम उनका भी ख्याल करते हैं। हम 2 लाख हमने 200 रुपये या 200 डॉलर लगाए एक साल के लिए। कितने बने जी? 1784। और वो कितने बने थे? वो बने थे जी 1027। जी हाँ बिल्कुल 1027 थे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 1784 को हम करते हैं 1784 और क्या कहते हैं 1700, इसको हम करते हैं 1.73। ठीक है, ये हमारे पास कितने डॉलर हो गए जी? ये हो गए जी 3086। वहाँ पे कितने हो रहे थे? 1700 समथिंग हो रहे थे। चलें वो भी देखते हैं। अच्छा जी, ये हो गया 3086, इसको याद रखिएगा। अब वो था 1027। ठीक है, पॉलीगॉन वाला, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.73। सॉरी, एक गलती होगी, मैं आपको चलें वो इसमें करता हूँ। ये बने से 17 पॉलीगॉन पे अगर रह के हम पॉलीगॉन पे सेल करते हैं तो 1776 टोकन बने, माइनस हमने 5% किया। ठीक है जी, हमारे पास कितने बचे? 1687 डॉलर बच गए हमारे पास। INR या PKR को छोड़ दे इस टाइम। डॉलर कितने बचे सर? 1687। ओके जी, अब हम आते हैं, देखते हैं 1700 एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ये 1784 है जी, 84 है। यहाँ पर रेट लगेगा अनुबीज़ का, ये मैं भूल गया था, इसलिए अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.49 से। ठीक है जी, कितने जी? 4442 डॉलर। सर वो कितने थे? 1784 डॉलर थे और 1700 समथिंग थे, उसमें से बचे 1700 लगा लें, 1700 बचे उनमें से। ठीक है, 1700 बचे। चलिए एक मरतबा फिर से कोशिश करते हैं। 1027 मल्टीप्लाई 1.73 और हमने माइनस किया 5%, 1687 डॉलर बचे। 1687 डॉलर। यहाँ पे कितने थे जी? 1687 डॉलर बचे। अच्छा जी, ये हैं 1784, इसको हमने मल्टीप्लाई 1784 मल्टीप्लाई 2.49 4400, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 30%। सर अंदाज़ा लगाएं 3100 और वहाँ 1687, उससे 1700 गिने आप। चलो माइनस करता हूँ मैं, माइनस 1687।
सर कितने $1422 का फ़ायदा हो रहा है। अगर रेट यही रहता है सर, मैं रेट ज़्यादा करने की बात नहीं करता, उस चीज़ को छोड़ दें। अब आप मुझे बताएं अनुबिस पे रेट ज़्यादा है, आपको फ़ायदा ज़्यादा है या पॉलीगॉन पे रहने का ज़्यादा फ़ायदा है? कमेंट में लाजमी ये बताना है कि सर अनुबिस पे फ़ायदा ज़्यादा है या पॉलीगॉन पे ज़्यादा है। ठीक है जी, बताएंगे, मुझसे वादा करें कि लाजमी कमेंट करके ये चीज़ बतानी है। और जो लोग वीडियो पूरी देखेंगे जाहिर सी बात है वही जो है ना नीचे कमेंट करेगा, क्योंकि बाद में तो किसी को पता ही नहीं मैंने एंड पे क्या बोला है क्या नहीं बोला। ठीक है ना जी, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इससे इजाफा होगा और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके तो लाजमी बताना है कि आपको बेनिफिट में ये इसमें फ़ायदा नज़र आया कि नहीं आया अनुबिस पे जाने में। ठीक है जी, और अपनी टीम के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। और एक बेहतरीन चीज़ जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाअल्लाह नज़ीज़, आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आसानियाँ हों ज़िंदगी में, और दुआ भी यही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।